दोस्तों, जो नालायक चीन भारत का मजाक उड़ा रहा था, भारत की जीडीपी का मजाक उड़ा रहा था, उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि अब चीन की जीडीपी की रफ्तार 50% तक खत्म हो गई है दोस्तों, और वो इसलिए क्योंकि अब चीन की आर्मी के बीच हड़कंप मचा हुआ है और वहां जो तानाशाह सरकार है जिनपिंग की, उसको इतना बड़ा झटका लगा है कि उसने 50 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, तबाही चीन में इसलिए आई है क्योंकि वहां की जीडीपी 50% खत्म हो गई है और इतना ही नहीं, चीन को पूरे विश्व के द्वारा चौतरफा घेरा जा रहा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब भारत समेत दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर आई थी जिसमें हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, उस समय चीनी मीडिया इस चीज का मजाक उड़ा रही थी और उस दौरान चीन ने भारत और अमेरिका तक का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह एक बीमारी तो झेल नहीं पा रहे, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। आज पूरी दुनिया आजादी से जी रही है, मजे ले रही है, लेकिन चीन अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट को झेल रहा है और यह संकट न सिर्फ कोरोना के रूप में आया है बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था की बर्बादी के तौर पर भी आ गया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि चीन में कोरोना के घमासान के बीच वर्ल्ड बैंक ने चीनी अर्थव्यवस्था और उनकी जीडीपी पर बड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं और यह आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें देखकर चीन में बैठे कम्युनिस्टों को पसीना आ गया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमने इस साल की शुरुआत में कहा था कि 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था यानी कि चीन की जीडीपी लगभग 6% के आसपास बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद चीन ने लगातार लॉकडाउन लगाए रखा, जिसके बाद हमने जून के महीने में कहा था कि 6 नहीं बल्कि 4.5% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन दिसंबर के महीने में जिस तरह से चीन में कोरोना फैल रहा है उसे देखते हुए हमें यह लगता है कि चीन की जीडीपी की रफ्तार लगभग 50% तक कम हो चुकी है, यानी कि आधी खत्म हो चुकी है और अब इसकी रफ्तार 2.7% ही है। इतना ही नहीं, चीन को असली झटका लगा है 2023 का। दरअसल वर्ल्ड बैंक ही नहीं, दुनिया की तमाम संस्थाओं ने यह कहा था कि चीन में 2023 तक लॉकडाउन हट जाएगा और उनकी जीडीपी की रफ्तार लगभग 1% होगी, जो वर्ल्ड में सबसे तेज होगी। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इससे भी घटा दिया है और अब चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में लगभग 4% के हिसाब से ही बढ़ पाएगी, यानी कि इसमें भी 5% की कटौती की गई है। और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी भी दी है कि चीन की जीडीपी गिरकर माइनस में भी जा सकती है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय घट भी सकती है। अब वह कैसे? दरअसल इस समय चीन में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर लाशों के अंबार लग रहे हैं। अगर कोरोना के केसों को चीन नहीं रोक पाता है तो इसके लिए सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और अगर लॉकडाउन घोषित किया गया तो तमाम फैक्ट्रियां बंद, सारे बिजनेस बंद और इससे तमाम अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, जिससे चीन की जीडीपी माइनस में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर चीनी सरकार यह तय करती है कि हमें जीडीपी की रफ्तार बनाए रखनी है तो इसके लिए लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे होगा यह कि लोगों में कोरोना और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा और कोरोना की वजह से और भी ज्यादा लोगों की जानें जाएगी। इसलिए अब चीनी सरकार को एक कठोर फैसला लेना है कि क्या इन्हें अपने लोगों की जान बचानी है या फिर अपनी जीडीपी को बचाना है। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि इस फैसले को लेने में चीन जितनी ज्यादा देरी करेगा उतने ही लोगों के डूबने के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि लोग भी मरेंगे और चीन की अर्थव्यवस्था भी डूबती चली जाएगी। ऐसे में चीन के आगे अब मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इंटरनेशनल मंच पर भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब छोटे छोटे देश तो भारत को सपोर्ट करते ही है, लेकिन अब बड़े देश भी भारत को सपोर्ट करने लगे हैं। बात चाहे पीओके की हो, चीन भारत बॉर्डर की हो या फिर इंडियन करेंसी की हो, जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना है। किसी की भी बात ले लो, अब हर देश भारत को सपोर्ट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बता दें कि भारत के पास इतनी पावर है कि किसी भी देश को झुका सकता है।
क्योंकि भारत एक बिजनेस हब बन रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की जो नई सोच है भारत की, वह हर देश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इसी बीच भारत को 35 देशों का सपोर्ट मिला और 35 देशों ने डिमांड की है कि भारत अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेगा और रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाएगा। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं, तब पूरा समझ आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अब डॉलर को रुपया टक्कर देने वाला है और ग्लोबली इसे लागू करा सकता है। रुपए को क्या कुछ है आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब पेट्रोल और डीजल भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी डॉलर में ही कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डॉलर में काफी मजबूती देखी जा रही है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने पर भारत जैसे देशों को इंपोर्ट पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अब दुनिया के कई देश इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, इसलिए करीब 35 देशों ने यह कहा है कि वह भारत के साथ अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में बिजनेस करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। ऐसे में आरबीआई ने भारत के रुपए ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की है। इसके तहत भारत अब रूस के साथ रुपए में लेन देन करने लगा। लेकिन यह सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब बाकी देश भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में रुपया ग्लोबल ट्रेडिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यानी अगर दूसरे देश रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो फिर हमें डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और रुपए में ही सारा काम हो जाएगा। रूस के साथ साथ श्रीलंका में भी रुपए में ट्रेड पर काम शुरू हो चुका है। और तो और श्रीलंका तो यह भी डिमांड कर रहा है कि वो अपने यहाँ रुपए को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर करना चाहता है। और अगर यह हो गया तो श्रीलंका जाने के लिए आपको मनी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप वहां की मार्केट से रुपए में ही शॉपिंग कर पाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। श्रीलंका और रूस के अलावा 30 से 35 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें एशिया के कुछ देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा और सूडान भी भारत से बातचीत कर रहा है। जब भारत ने देखा कि इतने सारे देश उसके रुपए के मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आरबीआई ने सरकार के साथ मिलकर एक खास स्कीम और ड्राइव के बारे में चर्चा की। ऐसे में अब सरकार सभी व्यापारियों को रुपए ट्रेड मैकेनिज्म से रूबरू करवाने की कोशिश कर रही है। इसमें जो ऑथराइज्ड बैंक होंगे उनको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को इसके लिए बैंक से जुड़े खास अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा, जिसे स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो खातों के नाम से जाना जाता है। रूस और श्रीलंका के वोस्ट्रो अकाउंट भारत में खुल चुके हैं और अब बाकी देश भी इसे खुलवाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि भारत रुपए के जरिए व्यापार कर पाएगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रुपया कहीं ना कहीं डॉलर, यूरो और पौंड्स के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।